महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण और चिड़िया के श्री कृष्ण पर विश्वास की कहानी मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ। अगर आप ये कहानी सुन रहे हो तो पूरी कहानी सुने। इस कहानी को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने से आपको पाप लग सकता है। इसलिए आप इस कहानी को पूरा सुने। आप कृष्ण भक्त है तो भगवान कृष्ण का अनादर ना करें। जय श्री कृष्णा। ये कहानी उस समय की है जब न्याय और अन्याय के बीच कुरुक्षेत्र में न्याय और सत्य के लिए युद्ध होने वाला था। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे थे। युद्ध भूमि को समतल बनाने के लिए पेड़ों को हटाया जा रहा था। तभी एक चिड़िया श्री कृष्ण के पास आई। चिड़िया श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु मेरे बच्चों को बचा लो। श्री कृष्ण ने चिड़िया से पूछा कि तुम्हारे बच्चों को क्या समस्या है। चिड़िया श्री कृष्ण से कहने लगी कि युद्ध भूमि को समतल बनाने के लिए पेड़ों को हटाया जा रहा है, इसलिए वह सामने जो हाथी है उसने एक पेड़ को गिरा दिया। उस पेड़ के ऊपर घोंसले में मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। प्रभु अभी वह उड़ने में सक्षम नहीं है, इसलिए पेड़ गिरने के कारण वे भी घोंसले सहित भूमि पर गिर गए हैं। प्रभु कुछ ऐसा करें जिससे मेरे बच्चों की रक्षा हो सके। श्री कृष्ण कहने लगे कि मैं जो नियति में लिखा है उसमें हस्तक्षेप कैसे सकता हूँ। चिड़िया बोली कि प्रभु मैं नहीं जानती कि आप क्या कर सकते हैं, लेकिन मुझे आप पर अटूट विश्वास है और आप मुझे अपने ईश्वर पर विश्वास करने से नहीं रोक सकते। उसकी विनती सुनकर श्री कृष्ण ने चिड़िया से कहा कि तुम अपने बच्चों के लिए उस घोंसले में अच्छे से भोजन सुरक्षित कर दो। इसके पश्चात श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध भूमि का निरीक्षण कर वापस चले गए। 2 दिन पश्चात महाभारत शुरू होने से पहले जब श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध भूमि में पहुंचे तो श्री कृष्ण ने अर्जुन का धनुष बाण मांगा। ये सुनकर अर्जुन एकदम अचंभित हो गए, क्योंकि भगवान ने युद्ध में शस्त्र न चलाने का प्रण लिया था, लेकिन भगवान की आज्ञा थी तो अर्जुन ने धनुष बाण प्रभु को सौंप दिया। श्री कृष्ण ने बाण चलाया तो वह उसी हाथी के गले में बंधी घंटी कटकर भूमि पर गिर गई जिसने चिड़िया का घोंसला गिराया था। अर्जुन कहने लगे कि प्रभु आपने उस हाथी पर निशाना क्यों साधा। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि इस हाथी ने उस चिड़िया का घोंसला नीचे गिराया था जो उस दिन मुझसे सहायता मांगने आई थी। अर्जुन कहने लगे कि लगता है आपका निशाना चूक गया। हाथी तो एकदम से सुरक्षित खड़ा है, आप कहे तो मैं कोशिश करूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे कि नहीं, मेरा काम हो गया। उसके बाद युद्ध शुरू हुआ और 18 दिनों तक चलता रहा। पांडव महाभारत का जीत चुके थे। एक बार फिर से श्री कृष्ण और अर्जुन युद्ध भूमि के स्थल पर पहुँचे। युद्ध भूमि से शवों को संस्कार के लिए भेजा जा रहा था और बिखरे हुए सामान को हटाया जा रहा था।
श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, वह जो सामने घंटी पड़ी है उसे उठाओ। अर्जुन सोचने लगे कि हम इतना बड़ा युद्ध जीत चुके हैं और श्री कृष्ण मुझे एक घंटी उठाने जैसा तुच्छ काम कह रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण की आदेश मानकर अर्जुन ने जैसे ही घंटा उठाया तो एकदम से विस्मित रह गया। उसमें वही चिड़िया थी जो युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण से अपने बच्चों के लिए सहायता मांगने आई थी। चिड़िया घंटा उठाते ही अपने बच्चों सहित श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा करने लगी। चिड़िया ने जाकर श्री कृष्ण से शुक्रिया कहा। अर्जुन ये सब देखकर एकदम से विस्मित थे। अगर हम पूर्ण रूप से ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो वह हमारी रक्षा जरूर करते हैं। तभी तो कहते हैं, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जय श्री कृष्णा। आपको ये कृष्णा भक्त चिड़िया की कहानी अच्छी लगी हो तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, राधे कृष्णा।